थोड़ा-सा? नहीं हुआ, नहीं हुआ। हो जाएगा। नहीं शुरू हुआ? अभी हो जाएगा, वेट करो। हो गया। अब वो वीडियो चला दो प्लीज़। हाँ, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आप भी जो है ना, जो मैं मंत्र बताऊंगा उसको बोल कर या इशारे से किसी को नहीं बताओगे। रहता सिंह कहा ना, अब कैसे छूटे नाम नाम रट लगी। किसकी लगी नाम रट? राम की लगी, कृष्ण की लगी, ये रोक लगी हुई थी गुरुओं की। और उसका मानसिक जप करना, समझे? वो मंत्र बता दो, एक बीज मंत्र है वो। अब बरगद का पेड़ का बीज राई के दाने जितना होता है, किलोमीटर में फैलेगा, उसका होता है एक शब्द क्लीन शब्द, क्या आएगा ला में मिला हुआ, बड़ी एक ही मात्रा और बिंदी, उसका उच्चारण होगा क्लीन गा। गा की ध्वनि निकलेगी पीछे। आप अंग बोलो, यहां स्ट्रोक लगता है, अंग बोलो। अभी मनी मैंने बोल के देखो, अंग बोलो तो यहां स्ट्रोक लगता है। तो इसमें क्लिंग बार बार आएगा। अब वो लय नहीं बनती क्लिंग एक में, तो हमारे ऋषियों ने इसको जपने का तरीका बताया। क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। क्री लगनी चाहिए, क्रय नहीं क्री। एक ही मात्रा नहीं लगेगी तो राधा तत्व शामिल नहीं होगा, और राधा के बिना कृष्ण आधा। तो ये इसमें राधा और कृष्ण का मंत्र है। राधा तो है सांसारिक सुख दे दी, कृष्ण मोक्ष दे। जय गुरुदेव। अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर के नियमानुसार चलने वाले इस कार्यक्रम में सभी गुरु भाइयों और गुरु बहनों का हार्दिक स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम लोग गुरुदेव की दिव्य वाणी सुनते हैं और उसके बाद शाम और सुबह ध्यान करते हैं, और ध्यान के पश्चात गुरुदेव की लेखनी का हम वाचन करते हैं। तो मैं गुरु भाई से रिक्वेस्ट करूंगा, विनोद जी से, वो आए और गुरुदेव की वाणी का वाचन करें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव विनोद जी भाई साहब। ये मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। जी भाई साहब। स्क्रीन शेयर हो गई क्या गुरु भाई? जी गुरु भाई। जी मैं शुरू करता हूँ। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। यह संपूर्ण संसार एक ही परम सत्ता का विस्तृत स्वरूप है। पूज्य गुरुदेव ने यह लेख 1 अप्रैल 1988 को लिखा था। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 10वें अध्याय के 39वें श्लोक में स्पष्ट कहा है, और हे अर्जुन, जो सब भूतों की उत्पत्ति का कारण है वह भी मैं ही हूं, क्योंकि वह चर और अचर भूत नहीं है जो मेरे रहित होवे। इसे और स्पष्ट करते हुए 42वें श्लोक में कहा है, अथवा हे अर्जुन, इस बहुत जानने से तेरा क्या प्रयोजन है? मैं इस संपूर्ण जगत को एक अंश मात्र से धारण करके स्थित हूं। ऐसी स्थिति में संसार में जो कुछ हो रहा है उसका दोष किसी को भी देना व्यर्थ है। वह परम सत्ता सब भूत प्राणियों को भरमाते हुए अपनी इच्छा के अनुसार चला रही है। इस संबंध में महर्षि अरविंद को भगवान ने अलीपुर जेल में जो आदेश दिया था उससे स्पष्ट होता है कि ईश्वर भारत में निश्चित रूप से अवतरित हो चुके हैं। भगवान ने कहा है, मैं इस देश को अपना संदेश फैलाने के लिए उठा रहा हूं। यह संदेश उस सनातन धर्म का संदेश है
जिसे तुम अभी तक नहीं जानते थे पर अब जान गए हो। तुम बाहर जाओ तो अपने देशवासियों से कहना कि तुम सनातन धर्म के लिए उठ रहे हो। तुम्हें स्वार्थ सिद्धि के लिए नहीं अपितु संसार के लिए उठाया जा रहा है। श्री अरविंद को दिए उपर्युक्त आदेश से मालूम होता है कि वह परम सत्ता इस देश में अवतरित होकर संसार भर में पुनः सनातन धर्म की एकमात्र सत्ता स्थापित करके युग परिवर्तन करना चाहती है। ईसाई धर्म के संतों की यह भविष्यवाणी है कि 20वीं शताब्दी के अंत तक चर्चों का अस्तित्व मिट जाएगा। यीशु ने अपने अंतिम दिनों में स्वयं अपने शिष्यों से कहा था, मैं तुम्हें सच्चाई बताता हूं, यह तुम्हारे लिए लाभदायक है कि मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूं। यदि मैं ना जाऊं तो वह सहायक तुम्हारे पास नहीं आएगा, पर यदि मैं जाऊं तो उसे तुम्हारे पास भेज दूंगा। जब वह आ जाएगा तो वह सारे संसार को पाप, धार्मिकता और न्याय के विषय में दोषी ठहराएगा। पाप के विषय में इसलिए कि संसार के लोगों ने मुझ पर विश्वास नहीं किया। धार्मिकता के विषय में इसलिए कि मैं पिता के पास जा रहा हूं और तुम मुझे फिर न देखोगे। न्याय के विषय में इसलिए कि इस संसार का शासक दोषी ठहराया गया है। मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी है, पर अभी तुम उन्हें सहन नहीं कर सकते। जब वह सत्य का आत्मा आएगा तब वह संपूर्ण सत्य में तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा। वह अपनी ओर से कुछ नहीं कहेगा, जो बातें वह सुनेगा वही कहेगा। वह होने वाली घटनाओं के विषय में तुम्हें बतलाएगा। वह मेरी महिमा करेगा क्योंकि वह मेरी बातें ग्रहण करेगा और तुम्हें बताएगा। जो पिता का है वह मेरा है, इसलिए मैंने कहा कि आत्मा मेरी बात ग्रहण करेगा और तुम्हें बताएगा। यह शब्द कि जो पिता का है वह मेरा है स्पष्ट करता है कि जो शक्ति अवतरित होगी उसका सीधा संपर्क उस परम सत्ता से होगा, क्योंकि आगे होने वाली बात ईश्वर के सिवाय कोई भी नहीं जानता। भगवान श्री कृष्ण ने 10वें अध्याय के 34वें श्लोक में स्पष्ट कहा है। उपर्युक्त श्लोक में भगवान ने कहा है कि संसार में आगे होने वालों की उत्पत्ति का कारण केवल वही है। यीशु का यह कहना कि वह सत्य की आत्मा आने वाली बातें तुम्हें बताएगा स्पष्ट करता है कि वह पूर्ण सत्ता ही मनुष्य के रूप में अवतरित होगी। इसी प्रकार संसार के अनेक संत उस परम सत्ता के अवतरित होने की भविष्यवाणियां काफी समय से कर रहे हैं। 15वीं शताब्दी में ब्रिटेन की एक महिला ने घोषणा की थी कि 20वीं सदी के आखिरी 2 दशकों में सारा संसार गृह युद्ध की लपेट में आकर भारी जन धन की हानि उठाएगा। अंत में 20वीं सदी के आखिरी दशक में भारत के उत्तरी हिस्से में एक ऐसा मनुष्य प्रकट होगा जो संसार को संबोधित करेगा। उसकी सभी बातें सत्य होंगी और सारा संसार उसकी बातों का अनुसरण करने लगेगा। इस प्रकार 21वीं सदी में पूरे संसार में सुख शांति स्थापित हो जाएगी और भारत पुनः जगत गुरु का स्थान ग्रहण कर लेगा। अतः श्री अरविंद ने 24 नवंबर 1926 को भगवान श्री कृष्ण के अवतरण की जो घोषणा की है वह सत्य प्रमाणित होगी। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस कार्यक्रम को गुरुदेव के चरणों में समर्पित करते हैं। ये कार्यक्रम निरंतर रूप से चलने वाला कार्यक्रम है। इसमें सुबह और शाम नियमित रूप से ध्यान किया जाता है। सभी गुरु भाइयों की नियमितता को बनाने के लिए और सभी गुरु भाइयों के सामूहिक नाम जप करने के लिए और सामूहिक ध्यान करने के लिए यह प्लेटफॉर्म बनाया गया है। इसमें हम सभी गुरु भाई सिद्ध योग के बारे में जानकारी शेयर करते हैं, उनके अनुभव शेयर करते हैं और उससे होने वाले अनुभवों को साझा करते हैं, जिससे हम सभी गुरु भाइयों में गुरु के प्रति
प्रेम बढ़ता है और गुरुदेव के प्रति साधना करने के लिए हम लोग उत्साहित होते हैं। तो ये एक ऐसी आराधना है, ये एक ऐसी पद्धति है, ये एक ऐसा योग दर्शन है जिसके अंदर गुरुदेव हमें ये फरमाते हैं कि आप इस संजीवनी मंत्र का मानसिक जप करो। भगवान कृष्ण और माँ राधा का मंत्र है, इस मंत्र का जप करो और सुबह शाम ध्यान करो। उससे कुंडलिनी शक्ति जागृत होगी और वो जागृत कुंडलिनी शक्ति आपकी रीढ़ की हड्डी में सुषुप्त अवस्था में रहती है। जैसे ही यहाँ पे पूज्य गुरुदेव भगवान का ध्यान किया जाता है, जैसे ये एक श्लोक है, ध्यान मूलम गुरुर मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरुर वाक्य, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। ध्यान जो किया जाता है वो गुरु का किया जाता है और जैसे ही हम यहाँ पे ध्यान करेंगे वो कुंडलिनी शक्ति जागृत होगी और मन प्राण और बुद्धि को अपने कंट्रोल में लेके वो मात्र शक्ति कुंडलिनी स्वतः योग करवाएगी और इस योग से बीमारियां दूर होती है, नशे दूर होते हैं और फाइनली धारणा, ध्यान और समाधि तक इंसान पहुंचता है, भूत भविष्य दिखाई देता है, एकाग्रता बढ़ती है उससे और भी ऐसे अनगिनत बेनिफिट या फायदे हमें इससे मिलते हैं। ये बहुत सरल आराधना है। यदि जिसने गुरु से प्रेम करना सीख लिया, जिसने गुरु का मंत्र जप करना सीख लिया और जिन्होंने अपने जीवन का अभिन्न अंग बना लिया कि तो इसमें बहुत बहुत ज़्यादा आपका भौतिक जीवन सुखमय हो जाता है, उसके साथ साथ ही आपका आध्यात्मिक जगत में प्रगति होने लगती है, इसलिए मोक्ष की प्राप्ति होती है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। जो भी गुरु भाई गुरु बहन बोलना चाहें, अपने विचार व्यक्त करना चाहें, आए, उनका स्वागत है। तब तक मैं जो अपनी टीम है उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि कोई नए गुरु भाई आए हैं, नए गुरु भाई जुड़े हैं तो थोड़ी सहायता करें, वो उनको भी चांस दिया जाए, वो भी बात करें गुरुदेव की, अपने बारे में बताएं, आराधना के बारे में बताएं, सिद्धियों के बारे में बताएं। जय गुरुदेव। विक्की जी भाई साहब, विनोद जी भाई साहब, पंकज जी भाई साहब, यदि कोई गुरु भाई, संजय भाई साहब आपका स्वागत है। आप गुरुदेव से कब जुड़े, कैसे जुड़े, थोड़ा अपने बारे में बताएं प्लीज। संजय शर्मा जी। जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव। मैं 2018 में जुड़ा हूँ। गुरु भाई संभव हो तो अपना वीडियो भी ऑन कीजिए प्लीज। ठीक है, ठीक है, मोबाइल बंद कर। जय गुरुदेव सभी। जय गुरुदेव गुरु भाई। मैं 2018 में जुड़ा हूँ। जी जी। वैसे मैं बिहार का रहने वाला हूँ, अरे वाह। तो अभी अमृतसर में हूँ, पंजाब में। जी गुरु भाई। और गुरु भाई नाम जब गुरुदेव से जुड़ने का कैसा इंसिडेंट रहा आपका, बताएं प्लीज। देखिए, गुरुदेव जो है ना, गुरुदेव से जुड़ने के बाद मैंने अनेकों गुरु बना चुके थे, करीब करीब 90%। गुरुदेव से जुड़ने से पहले यात्रा मेरा कम से कम 16-17 साल का गुरुदेव सिर्फ गुरु बनाए हैं, 16-17 साल पहले। जी जी। ऐसा कोई पंथ नहीं है, कोई धर्म नहीं जिसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। और सबके पास गए, जाते जाते पहले हम बाल भी रखते थे, दाढ़ी भी रखते थे, माला भी रखते थे, जो जैसे विधि बताते थे। हाँ। तो उसका ध्यान था, कम से कम 3-4 घंटे का टारगेट था। अच्छा। तो उसके बाद किए, कोई लाभ ही नहीं हो रहा था। लाभ नहीं होता तो 1 साल में के बाद गुरु चेंज कर देते थे। फिर दूसरे को बनाना, उससे भी लाभ नहीं हुआ तो फिर चेंज कर देते। तो ऐसे करते करीब 18 साल गुजर चुका था मेरा। उसके बाद में क्या हुआ, घर पे थोड़ा प्रॉब्लम हुआ, 2018 की बात है। तो मैंने करीब 25-30 गुरु बनाए हुए थे उस टाइम तक। तो मैंने सबको फोन लगाया, सबका नंबर था मेरे पास। मैंने कहा कि हाँ। सबको भवन फोन लगाया।
मैं बोला ऐसे ऐसे बात है, जो आप लोग थोड़ा रहम कीजिए। तो मजदूर क्लास के आदमी थे हम लोग, जितना कमाते थे बस इधरे उधरे हो जाते थे। तो मेरा वाइफ की तबीयत बहुत खराब हो गया। तो मैं सब गुरु को फोन लगाया, बोलता है कि कर्म का फल है, भोगना ही पड़ेगा। तो, तो मैंने हार के, मैं सुबह 4 बजे उठ के उस टाइम ध्यान पूजा करते थे। जो सब बोला जो यही है जो भोगना ही पड़ेगा, तो मैं बोला जब भोगना ही पड़ेगा तो सब माला वाला उतार के जो फोटो वोटो रखे थे सब फेंक दिए उसी टाइम। तो फेंक दिए। मैं बोला जब भोगना ही है तो इससे अच्छा है भोगते रहो, करते रहो, खाते रहो, ऐश मौज करते रहो, इसके चक्कर में पड़ना क्या है। तो जैसे सूरज निकलने लगा, मैं बोला हे सूरज भगवान, मैं तो कुछ नहीं जानता हूँ, जहां तक जानता हूँ वहां तक तो मैं पहुंच चुका हूँ। अगर आपके नजर में कोई गुरु है तो बताइए। आप तो मेरा लगता नहीं है जो कुछ होने वाला है जीवन में। तो ठीक गुरुदेव का प्रवचन उसी दिन 12 बजे करीब आ गए मोबाइल पे। तो मोबाइल पे आए तो हम कोई भी बाबा, कोई भी गुरुदेव का प्रवचन होता था उसको थोड़ा ध्यान से सुनते थे। जैसे यूट्यूब पे गुरुदेव, आपको, यूट्यूब पे गुरुदेव का वीडियो मिला आपको? हाँ 12 बजे जैसे कि काम भी करते थे, यूट्यूब चला के रख देते थे गोदाम में, जैसे काम करते हैं ना मिस्त्री का। तो जो जगह अच्छा आता वहां चालू करके छोड़ देते। हम ज्यादा करके प्रवचने सुनते थे बाबा लोग का। जैसे गुरुदेव का प्रवचन आया कि मैं चैनल सब्सक्राइब किया और वीडियो डाउनलोड कर लिया, और मंत्र उसी टाइम सुना दिया गुरुदेव ने। हाँ। तो मंत्र सुना दिया तो मैं सोचा कि उसको रात को सुनेंगे अब 2-4 दिन। उसके बाद मैं खूब वीडियो सुना, ध्यान उन किया। तो ध्यान तो नहीं लगा मेरा, जो गुरुदेव का उसमें जो वीडियो वीडियो देखे करीब 40-50 तो मुझे यकीन हो गया जो मंत्र भी अच्छा था। ऐसा मंत्र तो कहीं मिला नहीं था। जो गुरुदेव का जो मंत्र था ना, इसी करके मैं गुरुदेव की तरफ आकर्षित हो गया, जो मंत्र है इसका सही। क्योंकि मंत्र के बारे में तो हमको सब पता था। कोई कुछ देता था, कोई कुछ देता था, कोई कुछ देता था। तो हम थोड़ा धर्म के बारे में पहले से भी जानते थे, जो हरि नाम के जप के बिना कुछ नहीं होता है। तो गुरुदेव तो यहाँ हरि नाम दे रहे थे, इसीलिए मैं गुरुदेव को पकड़ ली। तो पकड़ लिए, उसके बाद में मैं गुरुदेव का तस्वीर बनाए यही यूट्यूब से, गूगल सर्च करके। मैं बोला गुरुदेव मेरा ध्यान नहीं लगता है, कोई बात नहीं है, हम उससे घबराते नहीं है। तो ठीक है आप चलिए मेरे साथ बिहार। मैं बड़ा तस्वीर बनाए। उसके बाद मैं छोटा छोटा तस्वीर बनाए जो ध्यान कराने के लिए, जो गुरुदेव बोलता है तस्वीर भी रखो। मैं जो भी किए यूट्यूब से किए। उस टाइम किसी गुरु भाई के संपर्क में नहीं थे। मैं करीब 25-30 ठो बना के ले गए, 15 रुपये पीस दिए थे। तो उसके बाद घर गए, घर में तो वहां तो गुरु का तो भंडार लगा हुआ था मेरे पास। तो सबको तस्वीर को लिए बोरी में डाल के नदी में भसा दी, और गुरुदेव का तस्वीर को लगा दी। तो मेरा मम्मी बोलता है तू तो पागल है, हर एक साल जाता है एक एक तस्वीर लेकर आता है, इस बार किसका ले आया है। तो बोला ये भी गुरुदेव है। तो उसके बाद में क्या हुआ, 15 दिन तक परिवार के लोग कोई नहीं माना। मेरी आवाज जा रहा है? जी गुरु भाई, आवाज आ रही है आपकी। हाँ। तो मेरा मम्मी और कोई नहीं माना। मैं बोला गुरुदेव आप चुप नहीं रहना है, थोड़ा थोड़ा लीला कर दो, ताकि ये लोग भी जान जाएगा हाँ कोई गुरुदेव आया है। तो उसने क्या किया, मेरा छोटा भाई की तबीयत खराब हो गया करीब 10 बजे रात को। तो बोला कि हॉस्पिटल ले जाना है। मैं बोला इतना बड़ी रात को हॉस्पिटल कहाँ ले जाएंगे, हम लोग को पिंड एरिया है, पिंड में गाँव है, शहर थोड़ा दूरी पड़ता है। तो रात भी ज्यादा हो गया, सर्दी का मौसम था। ये 2019 की बात है। गुरुदेव के नहीं, हाँ 19 में हम जुड़े थे, 18 में हम जुड़े थे, 19 में घर गए थे। तो 19 में जनवरी या फरवरी में घर गए थे, याद नहीं है। तो सर्दी का मौसम मौसम था। तो उसको मैं बोला कि मम्मी को जिसका पैर हाथ धोवा दो, गुरुदेव को प्रणाम करा के सुवा दो, जो कुछ भी होगा हम देख लेंगे। जैसे गुरुदेव के पास ले गया, प्रणाम किया, उसका योग शुरू हो गया अपने आप।
तो सब बोलने लगा क्या हो गया, क्या हो गया। मैं बोला कुछ नहीं हुआ है, यही बरसा रहा है, देख लो अब क्या हो रहा है। वैसे गुरु थोड़ी है जो पहले वाले मुंह चुप करके धूप अगरबत्ती दिखाते रहो, कुछ नहीं बोलता, ये बोलने वाला गुरुदेव है। उसके बाद में क्या हुआ, अब पूरे मेरा परिवार थोड़ा लंबा है, करीब 30-35 आदमी रहते थे। सब हकार हो गया, इसको क्या हो गया, क्या हो गया। जैसे उसको योग योग खत्म, हमको तो पता था योग होता है। उसके बाद में जब योग खत्म हुआ तो देखता हुआ जो यहाँ मेला लगा हुआ, बोलता क्या हो गया, उसका तबीयत उसी टाइम ठीक हो गया। मैं बोला कुछ नहीं हुआ, तो मेरा वो कपड़ा उपड़ा पाया था, जैकेट उकेट सब कुछ खोल खाल के योगे पर फेंक दिया था। तो उसको बोलता मेरा कपड़ा कहाँ है। मैं बोला अभी मैं खोला हूँ, पहन लो, कोई बात नहीं, जाओ आराम से सो जाओ। अब सुबह हुआ, मम्मी बोला हम भी दीक्षा लेंगे, पूरे परिवार के लोग बोला हम भी लेंगे, हम भी लेंगे। फिर गुरुदेव का मंत्र चलाए, वो लोग को दीक्षा दिए। गुरुदेव उस दिन इतना कृपा किया जो सबको योगिक क्रिया होने लगा, सबको। और उस टाइम से उसके बाद सब लोग ध्यान करते हैं। उसके बाद में फिर मैं 2020 में गए, मैं बोला थोड़ा गुरुदेव का प्रचार भी करना है। तो उसके बाद में गए वहाँ, 400-500 लोग का भंडारा किए, एलसीडी लगाए। उसके बाद में बहुत बड़ा 4-5 घंटा गुरुदेव का स्पीच चलाए। उसके बाद में 400-500 लोग को खाना वाना खिला के सबको भेज, और तब से प्रचार करते रहे। ट्रेन पर जाना है, अभी भी बैग में 400-500, 1000-500 पंपलेटर लेकर घूमते रहते हैं। ट्रेन पर जाओ, जितना मर्जी जाओ, बांटते आओ। यहाँ भी प्रचार करते रहते हैं। और वैसे भी अमृतसर में भी बहुत से गुरु भाई को जोड़ दिए हैं, जहां भी जाते हैं बस सिर्फ पंपलेट देना है। शहर शहर भी जाते हैं, साथ में रखते हैं, जो मिला देते जाओ। बहुत बढ़िया गुरु भाई, बहुत बढ़िया, मतलब आनंद आ गया। आनंद आ गया गुरु भाई। मेरे हिसाब से अपने पास शब्द नहीं है इस चीज के, इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें की है गुरुदेव ने आपके साथ। स्वागत है भाई साहब आपका, पंकज जी। जी जय गुरुदेव भाई साहब। पंकज जी भाई बड़ा साहब। अच्छा लगा आपकी बातें सुन के। जय गुरुदेव। मैं भाई साहब से निवेदन करूंगा कि जो सेशन की रिकॉर्डिंग बंद होने के बाद रुके, आपके नंबर लेना चाह रहा था मैं। अमृतसर में जो लोग हैं उनसे एक बार संपर्क करना चाह रहे थे, वहाँ पे कोई कार्यक्रम हो सकता है क्या, तो इसलिए आपसे बात करेंगे अभी ना। तो सेशन जी के आज बाद बस रुकिएगा। प्रचार। ठीक है। जय गुरुदेव। संजय भाई साहब, 2018 से गुरुदेव ने जो आपको ये प्रसाद दिया है, इसकी जो हम बोलेंगे इम्पोर्टेंस शायद आप ही समझ सकते हैं कि आपको कितनी बड़ी मशक्कत करने के बाद पूज्य गुरुदेव की प्राप्ति हुई। ठीक है। जी जी और जो इस बारे में थोड़ी जानकारी रखता है कि गुरु की क्या महत्व है, गुरुदेव का क्या महत्व है, जो कि हमें इस जन्म में के साथ साथ अगले जन्म की भी तैयारी करनी का, मतलब भौतिक जीवन अच्छा रहे, अपना खाते पीते रहे, भगवान की प्राप्ति हो जाए, बट इसके बाद क्या है। तो गुरु गाथा इस दुनिया में मुझे लगता है बट उसकी सच्चाई का जो मापना है ना, वो गुरुदेव भी बोलते हैं कि इतने सारे गुरु हैं, कंकड़ उठाओ कई मारो तो एक गुरु के सिर में लग जाएगा। ठीक है। बट ऐसे समय में और ऐसे वक्त में गुरुदेव का मिलना, और इस तरीके से गुरुदेव का मिलना कि एक यूट्यूब चैनल के माध्यम से, कि कुछ नहीं, आपके घर पे ही गुरुदेव भगवान पधार गए। ठीक है। और खुद ने दीक्षा दे दी, मंत्र सुना दिया आपने। तो मैं यही बोलूंगा गुरु भाई, ये गुरु की अनुकंपा है, ये गुरु की मेहरबानी है। गुरुदेव का एक सेंटेंस याद आ रहा है मुझे, गुरुदेव ये फरमाते हैं कि जो शिष्य होता है ना, गुरु होता है ना, वो शिष्य को ढूंढता है, शिष्य गुरु को नहीं। तो ये आप प्रमाणित करते हैं गुरुदेव, कि गुरुदेव ने आपको किस तरीके से गुरुदेव ने आप पे दया की, बिना किसी माध्यम के, केवल एक यूट्यूब के वीडियो को माध्यम बनाया गुरुदेव ने। और भगवान ने आपके जो इतने दिनों की जो प्यास थी, इतने दिनों की जो लालसा थी कि सच्चा गुरु मिले, सच्चा भगवान मिले, और आपकी
कुछ ही समय में कर दी। तो आप तो गुरु भाई प्रचार कर रहे हैं, आप रुक ही नहीं सकते। नहीं नहीं, ये रुकने वाला बातें नहीं है। हम जब भी आप मान के चलिए यहाँ भी प्रचार तो कम नहीं करते, जितना होता है करवे करते हैं। घर पे जाते हैं तो साल में 400-500 आदमी को तो टारगेट रखवे करते हैं। अच्छा, हम्म। अनिर्बन गुरु भाई स्वागत है आपका। जी, गुरु गुरु भाई जी, आप कहाँ से बिलोंग कर, कहाँ से आपका घर कहाँ है? जय हम गुरुदेव। बिहार के रहने वाले हैं, बिहार के। बिहार के कहाँ से? बिहार के कहाँ पे? अररिया डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। कहाँ पे? अररिया डिस्ट्रिक्ट। फिर से बताइए। अररिया अररिया। अररिया। अरिया। अच्छा, अररिया। जी। आपका बातें सुन के बहुत आनंद आ गया, इसलिए थोड़ा सा आपसे बात कर लिए, बहुत आनंद आया। जय गुरुदेव। ये सब गुरु का कृपा है, हमारे पास क्या है? कुछ भी नहीं है, जो दिया हुआ उसी का है। जी जी जी। हम तो जय कीड़े गुरुदेव, मकोड़ों जय की गुरुदेव। तरह घूम रहे थे और उसने शरण दे दिया था। अब उसी का महत्व है ना, हमारा तो इसमें कुछ नहीं है। जो करवाता कर रहे हैं जैसे कर। अब मुझे कोई चिंता फिक्र की बातें नहीं है। करता करे से ना कर सके, गुरु करे से होई। बिल्कुल सही है गुरु भाई। बिल्कुल सही है। चलो, मैं सब गुरु भाइयों से गुरु बहनों को इन्वॉल्व करूंगा। यदि वो अपनी बात रखना चाहें तो रखें, संजय भाई से कुछ पूछना चाहें तो पूछे। संजय भाई का मतलब सुन के आनंद आ गया कि अपने लिए तो दुनिया ही जीती है, बट जो दूसरों का भला चाहे, कि मेरे जैसे जैसे मेरे को जरूरत पड़ी है गुरु की, वैसे ही और लोगों को भी यदि गुरु की जरूरत पड़ रही है, और उसमें संजय भाई जी। अपना अपना प्रचार में सहयोग कर रहे हैं। बहुत अच्छा है संजय भाई, अच्छा लगा। और यदि कोई गुरु भाई कुछ पूछना चाहे तो स्वागत है, प्लीज। और आपके कोई प्रश्न हो, जिज्ञासा हो, कुछ बताना चाहें गुरु भाई, नाम जप को कैसे और आगे बढ़ाया जाए इस सिद्ध योग में, और कैसे लोगों को अधिक से अधिक जानकारी दी जाए, स्वागत है गुरु भाई, बताएं प्लीज। कि मैं बोलूं? हाँ जी, हाँ जी। देखिए, इसमें क्या है, जो गुरु सियाग सिद्ध योग है ना, इसमें तो सब चीज संपले है। ठीक है ना? तो इसमें ज्यादातर को प्रॉब्लम ये आता है, जो जल्दी लोग को समझ नहीं आता है। अब किसी के पास उतना समय तो है नहीं। आप मान के चले किसी को पंपलेटर दे दिए, सिर्फ पंपलेटर देने से नहीं होता है, उसके पीछे थोड़ा समय भी देना पड़ता है। जी। उसको बताना है, एक दो बार उसको योगिक क्रिया होगा या एक दो बार ध्यान करवाएंगे तो वो पक्की हो सकता है। वैसे पंपलेटर देते हैं। जैसे कि हम लोग सोनपुर मेला में गए थे प्रचार करने के लिए। बिहार में जो 4-5 दिन का हुआ था, हम लोग गए थे वहां प्रचार करने के लिए। हमने करीब करीब, नहीं वैसे तो पंपलेटर कम से कम 2 लाख से ऊपर बांटे होंगे वो कानपुर मेला में। तो हम लोग 4-5 गुरु भाई थे, ये लोग तो थक जाते थे, लेकिन हम तो घूमते रहते थे, 8 घंटा प्रॉपर घूमते थे। तो वहां देखे जिसको देते थे उसमें कुछ रखता था, बाकी वो रोड पर खिलार देते थे। तो हमको तो बड़े दुख हुआ था। हम क्या करते, आते आते जो पड़ता था उसको उठा के फिर बैग में डाल लेते थे। इसलिए इसका जो प्रोग्राम होता है ना, जैसे कि अभी जो ये संसार में चल रहा है, बड़े बड़े मंच बना देता है, दस तो नया पुराना बात दे देता है, तो वो तो समझ लिया वो भक्ति है। लेकिन असली भक्ति के जल्दी पकड़ करवे नहीं करता है। तो इसलिए जो हम हमको जहां तक अभी समझ आया है, जैसे कि हम भी बहुत पंपलेटर शहर में बांटे, पर कोई फायदा नहीं हुआ। आज जब से हम 200-400 या 200-300 आदमी इकट्ठा करके एक खाना का बहाना बनाते थे भंडारे का, मकसद तो हमारा कुछ और था। क्योंकि किसी के तो पास समय है नहीं जो 10 मिनट बैठेगा। अगर भंडारा का समय दे दिए, खाने पीने का चीज बन रहा तो रुकवे करेगा। और तब तक में गुरुदेव का स्पीच चल रहा है उधर, कान में तो जेबे करेगा। हमारा यही बहाना था।
मजा आ गया गुरु भाई, मजा आ गया। तो हम जहाँ भी प्रचार करते हैं ना, तो थोड़ा ज्यादा टाइम देकर करते हैं, समझाते हैं। और नहीं समझता तो कि ये उसमें हमारा क्या जा रहा है, हम लोग को कौन सा कारोबार है जो घाटा नफा हो रहा है। सही है। वैसे कि पंपलेटर तो बहुत बांटे हैं, जब से गुरुदेव से जुड़े हैं तो पता नहीं कितना बांट दिए हैं। अब कौन क्या कर रहा है नहीं कर रहा, उतना तो हमारे पास तो लिखा जोखा है नहीं। गुरु भाई आपको क्या लगता है कि और इस तरीके को और अच्छे से फैलाने के लिए मतलब आपको क्या लगता है कि और सिंपल तरीका या इजी तरीका या अपनी अप्रोच कैसे होनी चाहिए? देखिए बात क्या है, तो इसमें जो गुरुदेव ने कहता हूँ पूर्व जन्म का संस्कार हर एक मनुष्य के पास तामसिक शक्ति है, और वो अभी सबके पास बलवान है। जब तक थोड़ा पर्दा नहीं हटेगा तब तक वो पकड़ नहीं पाएगा। जैसे कबीर साहब ने कहते हैं, इस संसार को जितना मर्जी समझाओ, ये समझदार नहीं है, इसको तो मोतियाबिंद का है। जब तक मोतियाबिंद का इलाज नहीं होगा तो उसको दिखाई देवे नहीं करेगा। तो हम लोग जो जाते हैं प्रचार करने, किसी को पंपलेट दे देते हैं, वो फाड़ के फेंक देता है। उसे क्या पता चले, वो तो कागज है, लेकिन उसके अंदर क्या रहस्य छुपा हुआ है 100 में 10 तो ही पकड़ पाता है। इस सब में गुरु का मर्जी है। एक बार ना 2021 के बात है, हम बहुत चिल्ला रहे थे गुरुदेव गुरुदेव। एक बार सपने में आकर मुझे बहुत डांटा था। तो बोला कि तू तो पागल से करता रहता है। क्या बोले गुरुदेव? बोलता तू तो पागल जैसे हमेशा चिल्लाते रहता है, तुमको क्या लेना देना है। मैं उसको बोला कि सब गुरु भाई गुरु महंत आप ही का प्रचार करता है। बोलता कि मेरा कोई नहीं करता है, कहाँ क्या करना है नहीं करना मैं खुद करवाता हूँ, मेरा कोई कुछ नहीं करता है, मैं खुद करता हूँ। तो उस दिन से जो दिमाग से टेंशन 90% हट गया। सही है। अब किसी आनंद के आ गया, दिए तो आनंद आ गया। उस दिन से किसी के देते हैं, करो या ना करो उसे हम लोग को कोई टेंशन नहीं। हमारा जो काम है, हम लोग का काम है शांति। गुरुदेव ने शांति यज्ञ प्रदान किया है संसार के लिए। जो आहुति देगा उसको मिलेगा, जो आहुति नहीं देगा वो कहाँ मिलेगा। परफेक्ट। बहुत अच्छा लगा गुरु भाई। आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि एक तो रेगुलर जुड़ते रहे, कार्यक्रम रेगुलर होता है अपना, आप भी आनंद लें। और हर कार्य में गुरुदेव जी फरमाते हैं कि कोई भी छोटा से छोटा काम, बड़ा से बड़ा काम गुरुदेव के शिष्य है या नहीं है, हर एक इंसान में वो भगवान बैठा हुआ है। जी वही जी। घुमाता रहता है इंसान को, वही गुरु से मिलाएगा, वही तकलीफें देगा, वही वैसा काम करवाएगा उससे जिससे कि उसके जो आपने अभी बताया आपने प्रारब्ध के हिसाब से, तो सब में वही बैठा हुआ है। वो घुमाता रहता है कठपुतली को, कैसे घुमाना है कैसे चलना है। सुरेश भाई साहब स्वागत है प्लीज आपका। सुरेश शर्मा जी स्वागत है। जय गुरुदेव। सब गुरु भाई बहनों को जय गुरुदेव। संजय जय जी, गुरुदेव। जैसे संजय जी आप बता रहे थे कि 2 लाख पंपलेट बांटे हैं और भी ज्यादा बांटे हैं आपने प्रचार के लिए, तो आप किस प्रकार व्यवस्था करते हैं पंपलेट की संजय जी? पंपलेट जो है ना, जैसे कि पटना हम लोग गए थे, वो सोनपुर मेला में तो राकेश भाई और पता नहीं 2-3 भाई थे, वही लोग लाए थे। हमारे पास उतना नहीं होता है। और हमारे पास थोड़ा कमलेश भाई है, वही भेजे थे अमृतसर। जी जी। वहां से ट्रांसपोर्ट द्वारा भेजे थे, वही पड़ा था मेरे पास। और उससे पहले कानपुर में एक गुरु भाई दिए थे रेलवे स्टेशन पे। जी जी। गुरुदेव सब व्यवस्था करते हैं सुरेश भाई साहब। सुरेश भाई साहब कहाँ से जुड़ते हैं आप प्लीज? जी आप कहाँ से जुड़ते हैं सुरेश भाई साहब? ऐसा कोटा से कोटा से। जी जी जी। वो निवेदन कर रहा था सब गुरु भाइयों को कि इनसे अपनों को कुछ सीखना चाहिए और जहाँ भी जरूरत हो ना, अपने सामर्थ्य के अनुसार पंपलेट वगैरह प्रचार सामग्री में योगदान करना चाहिए। जय गुरुदेव जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सुरेश भाई साहब। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु भाई। जी गुरु भाई पंकज जी आपका स्वागत है। जय गुरुदेव भाई साहब, छोटी सी बात कहना चाह रहा था मैं।
ये पंपलेट या प्रचार सामग्री हम जितनी संख्या में चाहें उतनी आश्रम से मंगवा सकते हैं। हमें सिर्फ अपना व्हाट्सएप पे एड्रेस देना होता है। संस्था जो हमारी है अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र, वो हमें घर पे जितनी भी ये सामग्री होती है वो भिजवाते हैं और निःशुल्क होती है वो, और वो अच्छी क्वालिटी की भी होती है। उसमें जैसे फोटो वगैरह है वो बहुत अच्छे पेपर पे प्रिंट होता है, तो साधक को अलग से फोटो देने की भी आवश्यकता नहीं होती। पंपलेट बहुत में जो बढ़िया, फोटो होती है बहुत अच्छी होती है वो। बहुत जी, बहुत जय गुरुदेव भाई। संजय गुरु भाई जय संजय गुरु भाई जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जय गुरुदेव। एक बात पूछनी थी आपसे, अमृतसर में जो आप प्रचार करते हैं ना, जी अमृतसर में, जी जी जी। भाई मेरा ये पूछना था कि सिख समुदाय जो कम्युनिटी के हैं वो भी इसमें शामिल होते हैं क्या? देखिए प्रचार जो हम कैसे करते हैं जानते हैं, जैसे कि हमारे पास बड़ा बड़ा पंपलेटर थे वही साटे थे और छोटा बहुत बांटे थे हम। नहीं नहीं नहीं, मैं ये पूछना चाह रहा था कि जैसे अपने सरदार कम्युनिटी के लोगों को मैंने कईयों को जैसे बताने की कोशिश करता हूँ तो बस वो पर पन्ना वो पंपलेट वगैरह तो ले लेते हैं लेकिन वो करते नहीं है। कुछ तो वापस भी लौटा दिया मेरे को। उसका पता नहीं क्यों मन का वही वो अपने शायद धर्म के प्रति कुछ ज्यादा ही रिजिड होते हैं या ऐसा। तो मेरा थोड़ा यही थोड़ी जिज्ञासा थी कि आप अमृतसर में जैसे आप कर रहे हैं तो क्या वहाँ सरदार कम्युनिटी के लोग भी ज्यादातर थे क्या, या देखिए कोई बात क्या, ऐसे गुरु हम तो बहन भाई कोई पंपलेटर इसमें? दिए, हम तो पंपलेटर जो बड़ा साइज का था ना उसको साट दिए हर एक जगह। ठीक है, जैसे मंदिर जय हो गुरुदेव। गया, बस स्टैंड हो गया, जहाँ जहाँ मुझे पता था वहाँ वहाँ जाकर बड़ा बड़ा पंपलेटर साट दिए, और छोटा जो था वो बांटते गए। उसके बारे में ये नहीं पता जी कौन क्या किया नहीं किया, उसके बारे में मुझे पता नहीं। ठीक है, जय गुरुदेव गुरु भाई। कैलाश जी भाई साहब जय गुरुदेव। गुरु भाई जय गुरुदेव। गुरु भाई मैं ये बोलना चाह रहा था यहाँ पे कि मेरा ये मानना है कि हर कम्युनिटी में अलग अलग तरह के लोग रहते हैं। जैसे सिख कम्युनिटी अपन बोले, हिंदू कम्युनिटी हम बोले, मुस्लिम कम्युनिटी हम बोले, या जैन कम्युनिटी हम बोले, तो सब में वो जो टेंडेंसी जो उनकी जो वृत्तियां होती है ना, जैसे गुरुदेव भगवान ने बोला है वृत्तियां, उसके हिसाब से हरेक के अंदर वो संभावना होती है। और इससे भी बियॉन्ड मैं ये बोलना चाहूंगा कि जिस पे गुरु की कृपा होगी, जिस पे गुरु की दया होगी, मेहरबानी होगी, इस तरीके से गुरुदेव उनको मंत्र और दीक्षा देते हैं और इस तरीके से जोड़ते हैं। मैं आपको दो उदाहरण देना चाहूंगा। दो में से एक उदाहरण मुझे जी बिल्कुल क्लियर है। एक गुरु भाई है इसी कम्युनिटी से, उनका नाम नाम थोड़ा मिस कर रहा हूँ अभी, है ना, वो इस कम्युनिटी से थे। गुरुदेव उनके सपने में आते हैं और जब किसी का अनम्यूट है। हाँ, तो गुरु भाई मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, गुरुदेव उनके 2010 की बात है जब साधना चैनल पे गुरुदेव का कार्यक्रम आया करता था 12 बजे के आसपास। तो गुरुदेव 12 से 12:30 ऐसा कुछ था, उसमें गुरुदेव की स्पीच चलती थी, गुरुदेव मंत्र दिया करते थे। तो गुरुदेव उनके सपने में आते हैं रात को कि कल टीवी पे देखना कि ऐसे ऐसे गुरु रहेंगे, उनसे आपको दीक्षा मिलेगी। अब उनको नहीं पता कि वो 12 बजे चैनल आता है। पहले तो उनको ये नहीं पता कि किस समय आने वाला है, फिर उनको ये नहीं पता कि किस चैनल पे आता है। तो कुल मिला के बात केवल वही के वही रही, और ठीक 12 बजे के टाइम पे वही चैनल उनका ऑन होता है, उसी चैनल पे वो चालू करते हैं, उनको दीक्षा मिलती है। मेरा कहने का मतलब यहाँ पे ये गुरु भाई वो सिख सब कम्युनिटी से ही बिलोंग करते हैं, सरदार कम्युनिटी से ही। और एक जी गुरमीत जी गुरु भाई हैं, अपने दिल्ली के गुरमीत जी गुरु भाई हैं, प्रॉपर वो सिख समुदाय को फॉलो करते हैं। गुरुदेव के बहुत अच्छे शिष्य हैं, मैं पर्सनली जानता हूँ उनको। गुरमीत जी नाम उनका, यदि आप, मैं कोशिश करूंगा कि कभी वो भी आए अपन सब के बीच में। बहुत प्यारे गुरु भाई हैं, गुरुदेव के प्रति अटूट विश्वास, अटूट विश्वास।
जय गुरुदेव पंकज भाई, स्वागत है आपका। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव पंकज जी, स्वागत है। भाई साहब मुझे पंकज भाई, कुछ नहीं कर। अच्छा, ठीक है। और कोई नए गुरु भाई हो, गुरु बहन है, आना चाहें, बात करना चाहें, कुछ बताना चाहें, स्वागत है प्लीज। कोई भी नए गुरु भाई, गुरु बहन, पुराने गुरु भाई। मैं आई थिंक 2 मिनट और बाकी है। मैं ये बोलना चाहूंगा कि प्रत्येक रविवार को, अभी संख्या अच्छी खासी होती है, 8:30 बजे, आई थिंक 46 लोग हैं पर प्रत्येक रविवार को 9 बजे, मतलब कल सुबह 9 बजे एक विद्यार्थियों के लिए स्पेशली स्टूडेंट ओरिएंटेड प्रोग्राम होता है, जिसपे हमारे छोटे बच्चे, मतलब इवन नन्हे मुन्ने बच्चे भी आते हैं उसमें, है ना। फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास, फिफ्थ क्लास, 10th क्लास, 12th क्लास, जो भी है, स्टूडेंट्स के लिए ध्यान का कार्यक्रम होता है। यही सामूहिक ध्यान का कार्यक्रम होता है। सुबह 9 बजे होता है, 9 से 10। उसमें गुरुदेव की आवाज़ सुनते हैं, ध्यान करते हैं, एकाग्रता पे थोड़ा फोकस करके गुरु भाई अपने अनुभूतियाँ सुनाते हैं। तो मैं जितने भी गुरु भाई अभी जुड़े हुए हैं 45-46 अपने, सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आपके घर में आपका कोई फैमिली मेंबर हो, आपका कोई छोटा भाई हो, छोटा बहन हो, या बड़ा भाई हो, कोई बड़े बहन हो, या आपके रिलेटिव में हो, उनको आप चाहते हैं कि गुरुदेव के दर्शन के बारे में जानकारी मिले, उनका भी इसके प्रति रुझान बढ़े, क्योंकि विद्यार्थियों के लिए इससे बड़ी चीज दुनिया में कोई नहीं है। मैं आपसे ये बोलना चाहूंगा कि कल 9 से 10, कल या जब भी वो अलाउ करता है, संडे को चल रहा है अपना, 9 से 10 के टाइम पे चलता है गुरुदेव का कार्यक्रम। उसमें आप सब लॉगिन करवा सकते हैं, जैसे आप लॉगिन कर रहे हैं वैसे ही आप भी करवा सकते हैं। और मैं ये बोलूँगा कि जो नई पीढ़ी है उसको सही डायरेक्शन देने का एक बहुत अच्छा तरीका है। इससे उनकी पर्सनैलिटी डेवलप होती है। मैं देखता हूँ कि हार्डली दूसरी या तीसरी क्लास के बच्चा या बच्ची भी नहीं है जितना अच्छा बोलते हैं गुरुदेव के बारे में। तो आप समझिए वो कितना उनका कम्युनिकेशन स्किल्स कितने अच्छे बढ़ रहे हैं, उनकी प्रेजेंटिंग स्किल्स कितनी अच्छी होती है। आध्यात्मिकता के प्रति ऐसे ऐसे वर्ड्स, ऐसे ऐसी टेक्नोलॉजी, ऐसे ऐसे गुरुदेव के खेचरी मुद्रा और मतलब बीट, मैं यही बोलूँगा कि बहुत अच्छा। तो ज़रूर सब लोग कोशिश करें कि इनवाइट करें उनको, इवन मोटिवेट करें भी। संजय भाई साहब ने कहा ना कि आसान नहीं है, पंपलेट देने से काम नहीं जाता, थोड़ा पीछे पड़ना होगा, थोड़ा फॉलो करना पड़ता है। उसी तरीके से जी बच्चा एक बार स्टार्ट हो गया ना तो उसकी लाइफ में बहुत कुछ अचीव करेगा, वो बहुत कुछ आनंद आएगा उसको। ठीक है, जय गुरुदेव। और भी कोई गुरु भाई बोलना चाहे, स्वागत है। दशरथ सिंह जी गुरु भाई, स्वागत है आपका। अनिर्बन गुरु भाई, हिंगू गुरु भाई, हिंगू गुरु भाई हैं अनिर्बन जी? नहीं है मनोरमा भाई गुरु, साहब। अच्छा ठीक है। ठीक है अनिर्बन गुरु भाई, मैं किसी भी गुरु भाई से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आएं और कार्यक्रम को गुरुदेव की यदि कोई गुरु भाई नहीं है बोलने और अनुभूति नहीं शेयर कर रहे हैं तो आएं और कार्यक्रम को गुरुदेव के चरणों में समर्पित करें। मैं आज कैलाश जी भाई साहब को इनवाइट करूंगा इस शुभ कार्य के लिए। कैलाश जी शर्मा भाई, अच्छा हिंगू भाई साहब आ गए। जय गुरुदेव। क्या तुम रहता तो जल्दी रहता है ना, नहीं तो लंबा करता है। जय गुरुदेव सभी को, गुरुदेव की दिव्य चेतना। आपका म्यूट हो गया भाई साहब, अनिर्बन जी, अंकल आपका म्यूट हो गया प्लीज। हाँ एक मिनट। जय गुरुदेव सभी को, गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो।
जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। बोलो कल की अवतार की जय हो। जय हो। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय हो जय जय हो प्रभु, जय हो।